लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज डे स्पेशल में हम बात करेंगे एक ऐसी संस्था की जिसने आवाजों को सीमाओं से परे पहुंचाने का काम किया। एक ऐसे मंच की जिसने दुनिया को जोड़ा, विचारों को दिशा दी और पत्रकारिता को नई परिभाषा दी। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी बीबीसी की, जिसकी स्थापना 18 अक्टूबर 1922 को हुई थी। ये वही दिन था जब पहली बार ब्रिटेन में रेडियो प्रसारण को एक संगठित रूप मिला और इसी के साथ मीडिया के एक नए युग की शुरुआत हुई। 1920 का दशक तकनीकी खोजों का समय था। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और दुनिया संचार के नए साधनों की तलाश में थी। रेडियो तरंगे अब सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रही थी, वो लोगों के घरों में दस्तक देने लगी थी। इन्हीं दिनों 6 प्रमुख वायरलेस कंपनियों ने मिलकर एक नई संस्था बनाने का फैसला किया, जिसका उद्देश्य था ब्रिटेन में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग को संगठित करना। और इस तरह 18 अक्टूबर 1922 को बनी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि ये कंपनी आगे चलकर दुनिया के सबसे विश्वसनीय और प्रभावशाली मीडिया संगठनों में से एक बनेगी। लेकिन शुरुआत बहुत छोटी थी। कुछ इंजीनियर, कुछ रिपोर्टर और कुछ उत्साही आवाजें। पहला प्रसारण 14 नवंबर 1922 को लंदन से हुआ, जिसमें समाचार और संगीत का एक छोटा सा कार्यक्रम शामिल था। ये प्रसारण ब्रिटिश जनता के लिए बिल्कुल नया था। अब वो अपने घर बैठे दुनिया की खबरें सुन सकते थे। 1927 में इस कंपनी का रूप बदला गया। तब इसे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का नाम दिया गया और ये एक पब्लिक कॉरपोरेशन बन गई। अब बीबीसी केवल एक व्यावसायिक संस्था नहीं थी, इसे जनता के हित में काम करने वाली निष्पक्ष और स्वतंत्र मीडिया संस्था के रूप में स्थापित किया गया। इसके पहले डायरेक्टर जनरल बने जॉन रीड, जिन्होंने बीबीसी के लिए वो दर्शन तय किया जो आज भी उनकी पहचान है। टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन, यानी जानकारी देना, शिक्षा देना और मनोरंजन करना। यही 3 सिद्धांत बीबीसी के हर कार्यक्रम, हर प्रसारण की नींव बने। बीबीसी ने आगे चलकर पत्रकारिता के नए मानदंड तय किए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब पूरी दुनिया अराजकता में डूबी हुई थी, बीबीसी की आवाज लाखों लोगों के लिए सच्चाई की किरण बनकर उभरी। लंदन से प्रसारित होने वाली समाचार बुलेटिन सिर्फ ब्रिटिश नागरिक ही नहीं, बल्कि युद्धग्रस्त यूरोप के लोग भी सुनते थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि बीबीसी वही कहेगी जो सच है। युद्ध के वर्षों में बीबीसी ने स्वतंत्र पत्रकारिता की परंपरा को जन्म दिया, जो आज भी पूरी दुनिया में आदर्श मानी जाती है। समय के साथ बीबीसी ने खुद को हर नए माध्यम में ढाला, रेडियो से टेलीविजन, टेलीविजन से इंटरनेट और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक। बीबीसी हमेशा अग्रणी रही। 1953 में जब रानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ, तो बीबीसी ने इसे पूरी दुनिया में प्रसारित किया। ये पहला अवसर था जब लाखों लोगों ने किसी ऐतिहासिक घटना को लाइव देखा। ये केवल एक प्रसारण नहीं था, ये उस युग की लाइव जर्नलिज्म की शुरुआत थी। आज बीबीसी केवल ब्रिटेन की संस्था नहीं है, एक वैश्विक आवाज है जो 40 से ज्यादा भाषाओं में प्रसारण करती है और दुनिया भर में सैकड़ों मिलियन दर्शकों और श्रोताओं तक पहुंचती है। भारत में भी बीबीसी की उपस्थिति दशकों से बनी हुई है। 1940 के दशक से लेकर आज तक बीबीसी हिंदी सेवा ने न सिर्फ खबरें दी हैं, बल्कि भाषा, शुद्धता और निष्पक्ष पत्रकारिता का मानक भी स्थापित किया है। बीबीसी की खबर एक भरोसे का प्रतीक बन चुकी है, क्योंकि यहाँ सूचना केवल दी नहीं जाती, उसकी पुष्टि भी की जाती है। लेकिन बीबीसी की यात्रा सिर्फ उपलब्धियों से भरी नहीं है, उसे आलोचनाओं, विवादों और सवालों का सामना भी करना पड़ा है। कभी सरकारी दबावों को लेकर, कभी निष्पक्षता पर उठते सवालों के कारण। फिर भी बीबीसी ने हमेशा अपनी आत्मा को बचाए रखा। सत्य और स्वतंत्रता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता ही उसे जीवित रखती है। क्योंकि बीबीसी सिर्फ एक संस्था नहीं, एक विश्वास है, एक ऐसा विश्वास कि पत्रकारिता का काम सत्ता के लिए नहीं, जनता के लिए होता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।